नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश बिरला आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे जेईई मेंस 2024 के 1 फरवरी 2024 में इवनिंग शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चन को, जो कि हमारे फिजिक्स के टॉपिक करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है। क्वेश्चन समझते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। अ गैल्वेनोमीटर G of 2 ohm resistance is connected in the given circuit। तो ये G जो है गैल्वेनोमीटर है, जिसका रेजिस्टेंस 2 ओम हमें दिया गया है, ठीक है, और सर्किट में कनेक्टेड है। द रेशियो ऑफ चार्ज स्टोर्ड इन C1 एंड C2 इज C1 और C2 ये दो कैपेसिटर्स हैं। ये दो कैपेसिटर्स इस सर्किट के अंदर कनेक्टेड हैं और एक गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है। यह अरेंजमेंट आपको दिया हुआ है। अरेंजमेंट में क्या क्या है? 6 वोल्ट का एक बैटरी है और एक रेजिस्टर है 6 ओम का। फिर यहाँ गैल्वेनोमीटर है, यहाँ 4 ओम का एक रेजिस्टर है 4 ओम का, एक कैपेसिटर है 4 माइक्रोफैरेड का और दूसरा कैपेसिटर है 6 माइक्रोफैरेड का। इस अरेंजमेंट को हमको समझना है और हमें रेशियो पता करना है, द रेशियो ऑफ चार्ज स्टोर्ड इन C1 एंड C2। C1 और C2 में कितना चार्ज स्टोर होगा, ये हमें पता करना है। देखिए, बहुत सिंपल से कुछ बेसिक से फॉर्मूले होते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के, जो आपको ध्यान रहना जरूरी है। उसके आधार पे ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज जो आपको पता रहना चाहिए वो है ओम्स लॉ। जो ओम्स लॉ है वो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट को रिलेट करता है। तो ये आपने पढ़ा होगा, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और इसी से एक रिलेशन पढ़ा होगा, V इज इक्वल टू IR। इसी फॉर्मूले के वेरिएंट्स का हमें यूज करना है। एक तो ये हो गया, और दूसरा हमें अगर करंट पता करना हो तो करंट के लिए क्या कर लेंगे, V बाय आर, V बाय आर ऐसा पता कर सकते हैं। दूसरी बात हमें पता रहना चाहिए कि एक कैपेसिटर है, उसका कुछ कैपेसिटेंस होता है। कैपेसिटेंस मतलब उसका चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी होती है। तो वो फॉर्मूला हमें पता चलता है, C इज इक्वल टू क्यू बाय वी। C इज इक्वल टू क्यू बाय वी। इसी का एक वेरिएंट हो जाएगा कि हमें कितना चार्ज स्टोर हो रहा है ये पता करना होगा, तो हम उसके कैपेसिटेंस और पोटेंशियल डिफरेंस का मल्टीप्लाई करके पता कर सकते हैं। ठीक है। तीसरी बात, गैल्वेनोमीटर यहाँ कनेक्टेड है, ठीक है, और इस अरेंजमेंट के अंदर दो जगह पर कैपेसिटर लगे हुए हैं, दो जगह पर रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। इस बैटरी से जो भी करंट मिलेगा इस सर्किट को, उस करंट के लिए जो रास्ता है, वो रास्ता ये कैपेसिटर्स कभी भी पूरा नहीं कर पाएंगे। कैपेसिटर सिर्फ चार्ज को स्टोर करने का काम करता है, ये कभी भी करंट फ्लो करने के लिए यूज नहीं होगा। तो अगर हम समझे कि यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल से अगर करंट निकला, चार्ज निकला, करंट अगर बहना शुरू करेगा, सपोज आई करंट इस सर्किट के अंदर फ्लो कर रहा है, उस करंट के लिए रास्ता कहां से जाएगा, ये रास्ता है। क्योंकि यहाँ कैपेसिटर है, यहाँ वो आ नहीं सकते हैं, चार्जेस सिर्फ स्टोर हो सकते हैं, यहाँ बह नहीं सकता है। तो ये करंट इस तरफ से आते हुए, फिर देखो गैल्वेनोमीटर उसमें से पार होगा ये करंट, और फिर उसके बाद ये अगले वाले रेजिस्टर से पार होते हुए ऐसे सर्किट कंप्लीट होगा और वापस से पूरा करंट आई बैटरी तक पहुंचेगा। इस अरेंजमेंट में हमें गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 2 ओम जो दे रखा है, ये सारे रेजिस्टर के रेजिस्टेंस को जोड़ करके हमें सबसे पहले तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करना पड़ेगा यहां से यहां तक। तो देखिए, एक 4 ओम का रेजिस्टर है, फिर 2 ओम का गैल्वेनोमीटर है, फिर 6 ओम का रेजिस्टर है। ये सभी सीरीज में कनेक्टेड है। सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो सीरीज के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। बस इसी फॉर्मूले से हम 4, 2 और 6, 4, 2 और 6, इसको जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 12 ओम। 12 ओम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपके पास है। उस आधार पर हम कितना करंट इसमें से फ्लो कर रहा है वो निकाल लेंगे। तो ऊपर रिलेशन दे रखा है, 6 ओम का, सॉरी 6 वोल्ट का आपके पास बैटरी है
और 12 ओम का टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। तो हम करंट निकालेंगे, करंट इन सर्किट, ये हो जाएगा V बाय R से। V की वैल्यू है 6 और R की वैल्यू है 12। तो यहाँ से आपको 0.5 एम्पियर का करंट इस सर्किट के अंदर फ्लो कर रहा है, ये पता चल जाएगा। अब देखिए, करंट पता होने से आप क्या पता कर पाएंगे कि पहले वाले कैपेसिटर के एंड्स के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। देखिए, किसी भी कैपेसिटर के अंदर कितना चार्ज स्टोर होगा, ये पता करने के लिए आपको उसका कैपेसिटेंस चाहिए और उसके एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। कैपेसिटेंस दे रखा है, पहले वाले का है 4 माइक्रोफेरेड और दूसरे वाले का है 6 माइक्रोफेरेड। इन दोनों के अक्रॉस क्या पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पहले हमें वो पता करना पड़ेगा। और उसको पता करने का जो तरीका है, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस का हमने रिलेशन पढ़ा था ओम्स लॉ से, जो V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो I हमारे पास है, रेजिस्टेंस हमें पता करना पड़ेगा उसके एंड्स के अक्रॉस। तो देखिए C1 जो है, C1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, तो C1 तक के बीच में इस तरफ देखिए कितना रेजिस्टेंस है, तो 4 ओम और यहाँ पर 2 ओम, तो ये हो गया 6 ओम रेजिस्टेंस है और करंट फ्लो कर रहा है 0.5 एम्पियर। तो वहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C1, C1 कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, ये कितना हो जाएगा, करंट है 0.5 एम्पियर और रेजिस्टेंस इसके 2 और 4 को जोड़ने पर हमें पता चल रहा है कि 6 ओम है, ये हो जाएगा 3 वोल्ट। ऐसे ही पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C2, इस C2 कैपेसिटर के एंड्स के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उसको पता करने के लिए यहाँ पे देखिए 6 ओम है और यहाँ पर है 2 ओम, तो टोटल हो गया 8 ओम और करंट फ्लो कर रहा है 0.5 एम्पियर, तो ये हो जाएगा 4 वोल्ट। अब देखिए, दोनों ही कैपेसिटर्स के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, ये हमें पता चल गया। तो उनमें कितना चार्ज स्टोर होगा हम पता कर सकते हैं यहाँ से। तो इसी रिलेशन के आधार पे देखिए, हमें पता करना था द रेशियो ऑफ चार्ज स्टोर्ड इन C1 एंड C2। तो C1 और C2 में जितना चार्ज स्टोर होगा, हम उसको रेशियो को ऐसे लिख सकते हैं और इसी रिलेशन से ये ऐसे हो जाएगा C1 इंटू V1 और अपॉन में C2 इंटू V2। इसी के आधार पर पता कर लीजिए। C1 का वैल्यू दे रखा है 4 माइक्रोफेरेड इंटू V1 का वैल्यू दे रखा है 3 और अपॉन में C2 का वैल्यू है 6 और V2 का वैल्यू है 4। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ये जो रेशियो है ये आएगा 1/2। हमें चार्जेस जो स्टोर होंगे कैपेसिटर 1 और कैपेसिटर 2 में, उनका रेशियो पता करना था, जो कि हमारा आंसर आया है 1/2 और वो मैच कर रहा है हमारे लास्ट ऑप्शन नंबर 4 से। करंट इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही आसान क्वेश्चन ये जेईई मेंस में आया हुआ है 4 नंबर के लिए। ऐसे ही और भी क्वेश्चंस को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।